एवरीवन, मैं एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट संदीप कुमार रावत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल डिवाइन न्यूमरो पर। दोस्तों, आप लोग मेरे लेक्चर्स देखते हैं जो मैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड अपने यूट्यूब चैनल पर बनाता हूं और पसंद भी करते हैं एंड आई फील मोटिवेटेड एंड एक्साइटेड टू। आज भी मैं आप लोगों के लिए कुछ खास लेकर आया हूं। आज मैं ड्राइवर नंबर से रिलेटेड कुछ खास बात करने वाला हूं। ड्राइवर नंबर जिसके बारे मैंने पहले अपनी वीडियोस में बता दिया है, फिर भी आई मस्ट टेल यू ऑल कि ड्राइवर नंबर को ही हम लोग साइकिक नंबर बोलते हैं और इसी को ही हम लोग बर्थ नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जिस पर्टिकुलर डेट पे आपका जन्म होता है वो आपका बर्थ नंबर, साइकिक नंबर या फिर आपका ड्राइवर नंबर होता है। उसको हम सिंगल डिजिट में रिड्यूस करते हैं और फिर बोलते हैं वो आपका ड्राइवर नंबर है, साइकिक नंबर है या बर्थ नंबर है। जैसे किसी का ड्राइवर नंबर 2 है या 3 है तो इट मींस वो ऐसी डेट पर जन्म होगा जिसका टोटल सम या सिंगल डिजिट में रिड्यूस करने पर या तो 2 आ रहा होगा या फिर 3 आ रहा होगा, तभी उसको हम ड्राइवर नंबर या साइकिक नंबर 2 या 3 बोल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ यू आर बॉर्न ऑन 29th, राइट, तो 29th में अगर जन्म हुआ तो आपका ड्राइवर साइकिक क्या होगा, दोनों को हम ऐड करेंगे 2 + 9 दैट इज 11। अब 11 फिर डबल डिजिट में आ रहा है तो इसको हम रिड्यूस करेंगे 1 + 1 दैट इज 2। मतलब हमने अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि ड्राइवर जो भी हम वर्क करते हैं न्यूमरोलॉजी में 1 to 9 नंबर्स पे करते हैं। तो ड्राइवर नंबर हो या कंडक्टर नंबर हो उसको हम सिंगल डिजिट में प्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई डबल डिजिट में है तो उसको रिड्यूस करते हैं हम सिंगल डिजिट में। तो 2 9 डबल डिजिट में था, राइट, 2 + 9 को 11 किया, अभी भी डबल डिजिट, तो इसको रिड्यूस किया सिंगल डिजिट में 2, तो ड्राइवर नंबर 2 आया, राइट। तो आज मैं क्या बताने वाला हूं, क्योंकि इससे पहले वाले मैं वीडियोस में बता चुका हूं ड्राइवर नंबर क्या है, लेकिन आज कौन सी ऐसी खास बात है कि जो मैं ड्राइवर नंबर से रिलेटेड बताने जा रहा हूं। आज खास बात यह है कि जब भी हम किसी का ड्राइवर नंबर देखें तो हम खाली उसके ड्राइवर नंबर से ही उसके बारे में ना बताएं, कुछ और चीजों का भी ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको हम इरेज करते हैं, अगर हम कहते हैं किसी का ड्राइवर नंबर 1 है तो हम कहेंगे 1 है, राजा है, तो राजा वाली क्वालिटी होगी, एटीट्यूड होगा, बहुत ही पॉइनियर होगा, लीडरशिप क्वालिटी होगी, किंग लाइक एटीट्यूड होगा, आगे बढ़ने की टेंडेंसी होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी बात होगी, राइट, बॉसी नेचर हो सकता है ऐसे लोगों का। तो आप सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर नंबर 1 के बेसिस पे उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन व्हाट आई वांट टू ऐड एंड आई वांट टू एम्फसाइज ऑन कि आप लोगों को यह भी देखना है कि वो पर्टिकुलर नंबर किस कॉम्बिनेशन से आया है। क्योंकि ड्राइवर नंबर अगर हम 1 की बात कर रहे हैं तो अगर किसी का जन्म 1 तारीख को हुआ है या फिर 10 को हुआ है, राइट, या फिर आपका 28 को हुआ है, इनमें से किसी डेट को अगर हुआ है तो उसका ड्राइवर नंबर 1 होगा या साइकिक नंबर 1 होगा। तो क्या सभी के लिए हम सेम बात बोलेंगे? नहीं। नो डाउट जितने भी लोग 1 तारीख 10th या 28 को जन्म ले रहे हैं उनका ड्राइवर 1 है तो 1 की बात तो बोलेंगे, लेकिन हर एक व्यक्ति में, हर एक व्यक्ति जो 1st, 10th और 28 को जन्म ले रहा है उनके लिए कुछ खास बातें होंगी जो डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि 2 व्यक्ति हैं ए एंड बी, ए का जन्म हुआ है 1st ऑफ अप्रैल को और एक का जन्म हुआ है 28th ऑफ अप्रैल को, दोनों का ड्राइवर हम देखें तो 1 ही आएगा। इनका भी ड्राइवर 1 है और इनका भी ड्राइवर 1 है। 8 2 10 को रिड्यूस करेंगे और 1 आ जाएगा। तो 1 की क्वालिटी उनके अंदर है ही, लेकिन डिफरेंट क्या है, ठीक है, जो हमें बतानी चाहिए। और रीजन यही होता है कि सबको हम एक ही तरह से
मेजर करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमारे जो प्रिडिक्शंस होते हैं या फिर जो उनके बारे में एक्सप्लेनेशन होता है गलत साबित होता है। हमने देखा अच्छा तुम्हारा ड्राइवर 1 है तो उसके बारे में वही बात बोला, जो 10th को जन्म ले रहा है उसके बारे में वही बात, जो 20th को जन्म ले रहा है उसके बारे में वही बात, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। दिस इज अ कॉमन मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डू व्हाइल एनालाइजिंग समवन्स डेट ऑफ बर्थ। तो आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि किस कॉम्बिनेशन से आया है। तो अगर ये आपका ए की अगर हम बात करें कि ए का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 है, तो यहां पर कॉम्बिनेशन कोई नहीं है, सिर्फ 1 नंबर है, तो आप 1 नंबर को एज इट इज बताएंगे। लेकिन बी के बारे में आपको क्या करना है, बी के बारे में आप 1 नंबर के बारे में तो बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है, क्योंकि जो बी का जन्म है वो 28 को हुआ है तो उसका ड्राइवर नंबर 1 है। लेकिन हमें यह देखना है कि इसका कॉम्बिनेशन क्या है, इसका कॉम्बिनेशन क्या है 2 and 8, 2 and 8 से 1 आ रहा है, मतलब मून प्लस सैटर्न, इसके कॉम्बिनेशन से किंग सन मिल रहा है, राइट। तो उस पर्सनैलिटी के अंदर मून का भी रोल है प्लस सैटर्न का भी रोल है, राइट, चंद्रमा का भी रोल है और शनि का भी रोल है। तो अगर हम किसी की डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस कर रहे हैं तो जब हम कंडक्टर नंबर पर फोकस करते हैं या हम ड्राइवर नंबर पर फोकस करते हैं, हम किसी भी नंबर पे अगर हम फोकस करें तो सबसे पहले हम ये देख लें कि उसका कॉम्बिनेशन क्या है, राइट। चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो कंडक्टर नंबर हो, हमें यह देखना जरूरी है कि वो किस कॉम्बिनेशन से आया है, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही कुछ सिमिलर चीजें हम फॉलो करते हैं जब नेम एनालिसिस करते हैं या नेम करेक्शन करते हैं। हम ये देखते हैं कि किस टोटल से किस कॉम्बिनेशन से वो नंबर जनरेट हो रहा है, राइट। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से कि किसी का जन्म हुआ घर में, तो जन्म जब किसी बेटे या बेटी का हुआ, उसके पेरेंट्स क्या करते थे, उनके पेरेंट्स का बिहेवियर क्या था, उनके पेरेंट्स का अपना थॉट प्रोसेस क्या था, राइट, कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट बच्चे पर पड़ता है। वैसे ही अगर हम यहां पर देखें कि 28 बी का डेट ऑफ बर्थ था, उससे जनरेट हुआ 1, तो 1 आया 2 और 8 से, तो 1 के अंदर 2 और 8 के वाइब्रेशंस भी प्रेजेंट होंगे, तो उसको लेकर भी हमें एक्सप्लेन करना चाहिए किसी भी व्यक्ति के बारे में, राइट। तो फिलहाल अगर हम इस पर्सन को देखें और हमें यहां एनालाइज करना हो तो हमें यह देखना है कि भाई एक का जन्म हुआ है 1 अप्रैल को, तो 1 नंबर की क्वालिटी है, सन की क्वालिटी की हम बात वहां पर करेंगे। लीडर है, राइट, पॉइनियर होगा, राइट, इसका लीड ये अपने आप में एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होगा, ठीक है, सबमिसिव नेचर का नहीं होगा, ठीक है, ही हैज हिज ओन वेज ऑफ डूइंग द थिंग्स, राइट, मतलब 1 की जो वाइब्रेशन है वो आपने बता दी वहां पे। लेकिन जब 28 की बात आएगी तो 1 के वाइब्रेशन तो होंगे, 2 + 8 दैट इज 10, फिर रिड्यूस करके 1 आया, लेकिन साथ में 2 और 8 चंद्रमा और सैटर्न के भी हैं। अगर मून और सैटर्न की बात करें तो जब मून और सैटर्न साथ में होते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं, राइट। और यहां पर चंद्रमा भी है और शनि के साथ है, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता 28 का, तो इसीलिए स्विंग्स ऑफ माइंड, जो नेगेटिव शेड्स है चंद्रमा के, वो हमें देखने को यहां पर मिल सकते हैं, ठीक है। तो स्विंग्स ऑफ माइंड हो सकता है, ठीक है, और नेगेटिव थॉट्स का बहुत ज्यादा ना, इसीलिए 28 में जन्म लेने वाले लोग लाइफ में कभी कभी डिप्रेशन जैसे स्टेज में देखे जा सकते हैं, राइट। तो हमने देखा कि भाई यहां पर 2 व्यक्ति थे, ए और बी, दोनों का ड्राइवर 1 था, लेकिन दोनों के बारे में कुछ अलग अलग खास बातें हमने डिस्कस करी और वो खास बातें हमें पता चलेंगी उनका किस कॉम्बिनेशन से आ रहा है, राइट। 1-2 एग्जाम्पल हम लोग यहां पर और लेते हैं। हम देखते हैं कि किसी का ड्राइवर 4 है, ठीक है, किसी का ड्राइवर 4 है और एक्स पर्सन का जन्म हुआ है 13 को और एक वाई पर्सन का जन्म हुआ है 22 को। दोनों का ही ड्राइवर क्या है 4 है,
लेकिन आप x के बारे में कुछ खास बातें अलग से बोलेंगे और y के बारे में भी अलग बोलेंगे, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन अलग है। 1 और 3 से 4 आ रहा है और यहां पर 2 और 2 से 4 आ रहा है। तो 13 इज अ कामिक नंबर, तो आप कामिक नंबर, कामिक डेप्थ नंबर है, इसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर ये देखेंगे सन और जुपिटर है, यहां पर सन और जुपिटर है, तो सन की क्वालिटी प्लस जुपिटर की क्वालिटी, राइट। जुपिटर गिव्स नॉलेज, राइट, एंड सन गिव्स लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है। तो वो ट्रेड्स हम देख सकते हैं जो 13 से बॉर्न होगा, 13 को बॉर्न होगा, राइट। 4 नंबर की जो क्वालिटी है, राहु की जो क्वालिटी है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे, प्लस हम ये देखेंगे किस कॉम्बिनेशन से आया है। 22 की अगर हम लोग बात करें तो 2 + 2, 2 चंद्रमा से राहु आ रहा है, ठीक है। 2 चंद्रमा मिलकर के राहु को प्रोड्यूस कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो उस व्यक्ति के अंदर चंद्रमा की क्वालिटी, मतलब अगर 2 चंद्रमा है तो बड़ा इंट्यूशन पावर उसका स्ट्रांग होगा, इंट्यूटिव बहुत होगा, ठीक है। स्विंग्स ऑफ मूड हो सकते हैं, ठीक है। प्लस 4 नंबर की क्वालिटी तो होंगी ही होंगी, क्योंकि 4 तो ड्राइवर है। तो व्हाट आई वांट टू से कि जब किसी का हम डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करें तो हम ये जरूर देखें कि उसका कॉम्बिनेशन क्या है। अगले आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि हम कैसे चेक करें कि ये कॉम्बिनेशन उसके लिए अच्छा है, शुभ है या अशुभ है, ऑस्पिशियस है या इनऑस्पिशियस है। वी विल सी दैट। लेकिन आज यहां पर ये बेसिक बात जो हमने बताई उसको फॉलो करना, फिर इसको और एलॉबरेट करेंगे अपने अपकमिंग वीडियोस में। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और जितने भी लोग न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं वो गिवन नंबर पे, जो बिलो नंबर है गिवन है, उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं, राइट। और बहुत सारे कोर्सेज में रन कराता हूं। आई टीच टारो, ठीक है, आई टीच सेल न्यूमरोलॉजी, आई टीच एस्ट्रोलॉजी एज वेल। तो मैं एस्ट्रोलॉजी के भी कुछ वीडियोस अपने चैनल पे पब्लिश करूंगा इन कमिंग डेज। थैंक यू सो मच।